मुहद्दिसीन हजरत अली से रिवायत करते, मौला कायनात कहते हैं कि जैसे ही अबू बकर आए अबू जहल से हुज्जत करते, जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आपके सहाबा में सबसे बड़ा सच्चा जिसे देखना हो, सबसे बड़ा सिद्दीक देखना हो, अबू बकर को देखना। ये सबसे बड़े सच्चे हैं। लोग सुनने के बाद ईमान लाते हैं, लोग पूछने के बाद ईमान लाते हैं, लोग तहकीक के बाद ईमान लाते हैं। ये सिर्फ सुनते हैं कि बात आका से मंसूब है कि वैसे ही ईमान ले आए। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बार आप सबके बीच हाजिर हो चुका हूँ। आज जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूँ, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिद्दीक़ अकबर क्यों कहा जाता है और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये लक़ब कैसे मिला, आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे और समझेंगे। इन पे दो हज़रतों का अलग अलग बयान है, जहाँ एक तरफ अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब जो कि एक बहुत अच्छे आलिम है, वहीं दूसरी तरफ मौलाना साबिर वर्सी। इन दोनों का अलग अलग इस पे बयान है। तो हम और आप एक साथ इस बयान, इस वाक़े को सुनेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शब्बीर वारसी ये शिया राफ़िदी है, शब्बीर वारसी ये शिया राफ़िदी। एक बात बताओ, हर मस्जिद का मौलवी सिद्दीक़ अकबर किसको कहता है? किसको कहता है? हजरत अबू बकर को ना। जाओ, आज से चैलेंज है मेरा, हिंदुस्तान से लेकर पड़ोसी मुल्क और पूरी दुनिया के मुल्ला को, मुफ्ती को, कि एक हदीस से भी अगर मुझे साबित कर दो कि कभी रसूल अल्लाह ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा हो तो मैं मौलवियत छोड़ दूंगा। सिद्दीक का लक़ब तब मिलता है आपको। आपका नाम क्या है? याद रखिए, अबू बकर नाम नहीं, ये कुन्नियत है। नाम था अब्दुल्ला और अबू काफा, ये भी उनकी कुन्नियत है उनके बाप की। उनका नाम है उस्मान, उनकी कुन्नियत है अबू काफा, तो असली नाम है अब्दुल्ला इब्न उस्मान। तो अबू बकर तो ये उनकी कुन्नियत थी जो उन्हीं के खानदान में मशहूर हुई। और फिर सिद्दीक लक़ब किसने दिया? सिद्दीक लक़ब कहाँ से मिला? ये साहबा ने नहीं दिया, खुद अबू बकर ने अपने आप को सिद्दीक कहना शुरू नहीं कर दिया। कुछ चमचों की जमात नहीं थी जो सिद्दीक सिद्दीक कह रही थी। आइए इसके लिए एक पस मंजर बताओ, इसका वजह तस्मिया बताओ कि कैसे नाम आपका सिद्दीक पड़ा। और सिद्दीक के मायने होते सबसे ज्यादा सच बोलने वाला, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा सच्चा, जिसकी हर बात सदाकत पर मबनी हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, ऐलान नबुव्वत के बाद मेराज होती है। इसमें इख्तलाफ है कि ऐलान नबुव्वत के 90वें साल, बाद ने कहा 7वें साल, बाद ने कहा 8वें साल। बहरहाल तारीखों में साल में इख्तलाफ है। इस पर तो इत्तेफाक है कि हुजूर को मेराज हुई, इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं। क्यों? मेराज कुरान से साबित है। मेराज क्या से साबित है? कुरान से साबित है। कुरान में उसका जिक्र सूरह बनी इसराइल में आया है कि हमने अपने बंदे को जो है लेके गए और मेराज करवाई। बहरहाल मेराज हुई सरकार को और हुजूर मेराज से लौटे। सब जानते हैं कि एक ही रात में गए और जब लौटे सदियां गुजर गई थी, मगर आलम ये था कि कुंडी हिल रही थी। वुजू जो किया था पानी जज्ब नहीं हुआ था। जिस बिस्तर से हजरत जिब्रील उठा के ले गए थे, बिस्तर जू का तू गर्म था। गोया के सारी कायनात को रोक दिया गया था, निज़ाम कायनात को रोक कर थाम दिया गया था, वक्त को रुकवा दिया गया था। और वक्त क्यों ना रुकता? इंसान मुर्दा है। अब तसव्वुर करें, इंसान क्या है? रूह निकल गई। अब जहां लाश पड़ी है, न हिल सकती है, न डुल सकता है, न मुर्दा हाथ हिलाता है, न बोलता है, न चलता है, न फिरता है। और फिर अचानक रूह आ जाए, जैसी रूह लौटी, इंसान फिर हाथ भी हिलाने लगा, मुंह भी हिलाने लगा, बोल भी पड़ा। फिर कहने अरे साहब जिंदा हो गई। रूह निकल जाए तो हरकत रुक जाती है, रूह आए तो हरकत। तो हरकतों के लिए रूह चाहिए। कायनात में हरकत हो रही है तो कभी कायनात तभी चलेंगी जब इसमें रूह हो। तो कायनात की रूह कौन है? कायनात की रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रूह मोहम्मद है तो कायनात चल रही है। सरकार चले जाए, ये कायनात मुर्दा हो जाए। आला हज़रत ने उसी को कहा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो। जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। बहुत प्यारा बयान हज़रत ने फरमाया। अल्लाहु अकबर। जान चले गई मेराज पर, कायनात मुर्दा पड़ी है। जान लौट आई, कायनात जिंदा हो गई। सरकार ने कहा मैं गया मेराज पे, फरिश्तों से भी मिला, अंबिया से भी मिला, जन्नत भी मैंने देख ली, दोज़ख भी मैंने देख ली, हूर व गुलमा भी मैंने देख लिए,
जन्नत की नेमतों से भी सरफराज हुआ, सदियां गुजर गई, जो पूरे सैर का आलम है उसको अगर तकसीम किया जाए, इमाम गजाली ने, ये परफेक्ट नहीं है फिर कह दूं, इमाम गजाली एक दिन मूड में बैठे थे, का जरा अंदाज लगाएं 500 साल आसमान के सफर, वो 500 साल की राह, वो 500 साल की राह, वो 500 साल की राह, जन्नत इतनी बड़ी, दरवाजे इतने बड़े, ये हदीस में ये आया, ये हदीस में आया, बड़ा निकाला। उन्होंने कहा कि हुजूर की पूरी मेराज का अरसा कितना होता है, एक अंदाजा, एक तखमीना, परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। जो निकाला उन्होंने कहा 7 लाख साल। अल्लाहु अकबर, 7 लाख साल। 7 लाख साल चाहिए ये पूरी मेराज के सफर में, लेकिन दुनिया में सिर्फ कितना अरसा गुजर रहा है, ये गए और ये आए। सुभान अल्लाह। वजह वही है, रूह गई कायनात मुर्दा, रूह लौटी कायनात जिंदा हो गई। अब आका बता रहे हैं, अबू जहल खड़ा है, हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है, इनकार कर रहा है, मुस्कुरा के कहता है मोहम्मद अब तक क्या ये कम था कि तुमने कहा एक खुदा है, हम तो उसी को हजम नहीं कर पा रहे थे। तुम कह रहे थे एक खुदा पूरी कायनात चलाता है, एक खुदा है जो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, खुदा है भी मगर दिखता भी नहीं, खुदा है भी मगर नजर आता भी नहीं। हम इसी पर हैरान थे कि अब तुम कहते वो खुदा तुम्हें ले भी गया, सैर भी करवाई, तुमने उसका दीदार भी कर लिया, उससे गुफ्तगू भी कर ली, जो हमें नहीं दिखता तुम्हें कैसे दिखेगा। हुजूर ने फरमाया बेशक ये मेरा मौजिज़ा है और मेरे मौजिज़े पर वही ईमान लाएगा जो अल्लाह पर ईमान रखता है। अबू जहल हटा गया, अबू बकर सिद्दीक उधर से तशरीफ ला रहे हैं, अभी सरकार से मुलाकात नहीं हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीदार नहीं किया है, वाक़े मेराज की खबर भी नहीं है, क्योंकि हुजूर गए और आए हैं, अभी अबू बकर को नहीं पता। आता कहता अरे अबू बकर बड़ा अच्छा हुआ तुम मिल गए। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे साहब दीवाने हो गए, माज़अल्लाह मजनून हो गए। हम ना कहते थे कि मोहम्मद दीवाना और मजनून है। कहा खामोश बदबक, गुस्ताखी ना कर, क्या कहना चाहता है? कहा तुम्हारे साहिब कह रहे हैं, तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि मैं कल मेराज पर गया, जन्नत वगैरह सब देख कर आ गया। आपने ये नहीं कहा, हम होते तो क्या कहते? ठीक है जरा मैं पूछ कर आता हूँ, देख कर आता हूँ, मिलकर आता हूँ, तस्दीक करता हूँ। वो कहता नहीं साहब मैं तो बाबी को नहीं मानता, मैं तो किताब देखूंगा। अबू बकर ने तस्दीक के लिए ये नहीं कहा हुजूर से पूछता हूँ। बेसाख्ता कहते क्या कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मेराज पर गए, अरे बदबख्त तू इतनी सी बात पर चौंक रहा है, हुजूर ने तो उससे बढ़कर ये कहा कि एक खुदा है जो कायनात का मालिक है, हमने खुदा को देखा नहीं, मोहम्मद के कहने पर मान लिया। तो हुजूर कहते मेराज पर गए, ये उससे छोटी बात है, मैं तस्दीक करता हूं कि बेशक मेरे मोहम्मद ने सच कहा, बेशक सच कहा। वो सच कहने वाले हैं, हक कहने वाले हैं, उनसे बढ़कर किसी की सच्ची बात हो ही नहीं सकती। बस ये जवाब दिया, अबू जहल का मुंह लटक गया। उसने देख लिया कि साहब अबू बकर से मैं नहीं जीत सकता। यहाँ से एक सहन मिला कि वहाबी वही बनते हैं, बदअकीदा वही बनते हैं कि जो बेइल्म होने के बावजूद दलाइलों के चक्कर में पड़ते हैं, और खुश अकीदा वही बच जाते हैं। अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं, हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने बुजुर्गों को बेदलील मानते हैं, हमें किताबों की जरूरत नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने कहा उन पर हमारा एतमाद है। जो एतमाद करते हैं वो बच जाते हैं, और जो इन चक्रों में पड़ते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। बहरहाल हुजूर की खिदमत में जैसे हाजिर गए, आका ने बेसाख्ता फरमाया जिब्रील आए, और ये भी हजरत अली की रिवायत है, हवाले सुन लीजिए। हजरत अली फरमाते, अरबी पढ़ूंगा वक्त हो जाएगा मेरे पास, हालांकि वो किताब रखी है यहाँ पे अस्सवाइकुल मौर्रिका, उसके जुमले यहाँ है। तबरानी ने भी इस हदीस को लिखा, मैं जो जुमले दोहराऊंगा भी। हाकिम ने अल-मुस्तदरक ने लिखा हदीस नंबर 4405, इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर, ये सब ओरिजिनल किताबें रखी हुई है साहब, ये देख लीजिए तबरानी कैसी है, देख लो, कभी देखा नहीं होगा शायद। ये हाकिम अल-मुस्तदरक, ये सब ओरिजिनल रखते हो तो बात करते हैं हम साहब। तो अब सारी किताबें लाइब्रेरी नहीं ला सकता हूँ, लेकिन ये 2 किताबें यहाँ मौजूद है। इब्न जौजी ने इसको लिखा अपनी किताब सिफातुस सफ़वा में, हज़रत इमाम अद्दयार बकरी ने अपनी किताब तारीखुल खमीस में लिखा, इमाम नववी ने तहज़ीबुल अस्माउल लुगात में, मुतअद्दिद हवाले हैं मेरे पास। ये सारे मुहद्दिसीन हजरत अली से रिवायत करते। मौला कायनात कहते हैं कि जैसे ही अबू बकर आए, अबू जहल से हुज्जत करते, जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आपके सहाबा में सबसे बड़ा सच्चा जिसे देखना हो, सबसे बड़ा सिद्दीक देखना हो, अबू बकर को देखना। ये सबसे बड़े सच्चे हैं। लोग सुनने के बाद ईमान लाते हैं, लोग पूछने के बाद ईमान लाते हैं, लोग तहकीक के बाद ईमान लाते हैं। ये सिर्फ सुनते हैं कि बात आका से मंसूब है कि वैसे ही ईमान ले आए। और उसके बाद आका कहते हैं लोगों मेरे अबू बकर की फजीलत, ये अली के अल्फाज है
کہ صدیق یہ لفظ ہم صحابہ نے نہیں دیا, یہ رسول کی زبان سے نہیں نکلا, بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آسمان سے صدیق کا لقب نازل کیا اور حضور نے اپنی نبوت کی زبان سے ہمیں بتایا. یہ ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت, یہ ہے صدیقیت کا مرتبہ. مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید, ہر چیز کے جامع ہے نبوت کے سوا. تو آپ لوگ نے اس بیان کو سنا, حضرت نے کتنے پیار سے اس بیان کو, اس واقعے کو ہم لوگ کے سامنے پیش کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب کیسے ملا, آج اس بیان کو سننے کے بعد آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو, یہ بیان, یہ واقعہ کیسا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا. یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ.